कल हम आपको बताए थे ए बुआ वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में। वस्तु के तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां कहां रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आज इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, वस्तु के बारे में कि वस्तु को कहां कहां रखेंगे और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना 100% आता है, 100% आता है। तुम लिख लो कागज पर जाकर, क्वेश्चन बैक देख लेना। क्वेश्चन कैसे रह सकता है, सुनो। देखिए बउआ, अब मेरे बातों को ध्यान से समझिएगा और एक पॉइंट को। क्या लिखा है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो। एक सवाल कर रहा, अवतल दर्पण के फोकस, अवतल दर्पण के वस्तु को कहां रखा है और ध्रुव के बीच स्थित हो। कहां स्थित हो, क्या हम इसको चित्र अलग से बनाकर समझा दें। अगर ये मान लो जो आपका अवतल दर्पण है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण बना लिए, है ना जी। अब यहां पर ही बताओ, बीच में मूल बिंदु होता है, इसको ध्रुव कहते हैं। यहां पर केंद्र होता है, ये वक्ता केंद्र होता है, ये एक मिला दी तो मुख्य अक्ष हो गया। और यहां से कोई समांतर रेखा जो यहाँ टकराने के बाद परावर्तन पर यहाँ पर फोकस होता है। तो ये जो हमारा क्या है, फोकस है। ये कहाँ है जी, फोकस है। लेकिन सवाल हमारा क्या है कि वस्तु का जो ये ध्रुव है, क्या है, और ये आपका क्या है, फोकस है। तो वस्तु को हम कहां रखेंगे, तो वस्तु को हम रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस या ध्रुव के बीच, ऐसा भी सवाल आ सकता है। फोकस और ध्रुव के बीच किसको रखेंगे, वस्तु को रखेंगे। किसको रखेंगे, अगर हम वस्तु को रखेंगे तो हमें कैसा प्रतिबिंब मिलेगा, ये सवाल है कि हमें कैसा प्रतिबिंब मिलेगा जब वस्तु कहां हो, फोकस और ध्रुव के बीच में है ना। कोई वस्तु है, वस्तु मतलब समझ रहे हो ना, जो आंखों से दिखाई दे रहा है उस सारा वस्तु हमारा क्या है, सब वस्तु है ना। अरे लकड़ी वस्तु है, हम भी वस्तु में आते हैं। हाँ देखो, अब देखो सुनो क्या कहा, जब वस्तु यानी ए बी अवतल दर्पण के फोकस यानी कि एफ और ध्रुव के बीच रहती है, तब प्रतिबिंब जो होता है ए डैश बी डैश दर्पण के पीछे की ओर बनता है। दर्पण के प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, पीछे की ओर बनता है। यहां देख लो बनल है ना जी, कहाँ बनता है। अगर एक सवाल, पहला सवाल कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा जी, बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, कहने का मतलब है कि जब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता, दर्पण के पीछे, पीछे की ओर बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है और आवर्धित और वस्तु से बड़ा होता है। और बस देखो कैसा कैसा होता है, प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, और जब प्रतिबिंब जब काल्पनिक होगा तो हमेशा वस्तु के सीधा होगा, तो ये क्या हो गया, सीधा हो गया। और आवर्धित भी होते हैं, क्या होता है, आवर्धित होता है और वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, वस्तु से बता रहे जैसे देख लो यहां पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वस्तु यहां रख दिए, ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब है तो वो वस्तु के हमेशा सीधा होगा, हमेशा कैसा बनेगा, हमेशा सीधा होगा। और सीधा जब है तो बड़ा भी होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा भी होगा और आवर्धित भी होगा। क्या होगा, आवर्धित भी होगा। ठीक है, क्या होगा,
और क्या लिखा है, आवर्धित और बड़ा भी होगा, इतना हो गया ना। तो तीन चीज अभी याद रखिएगा। वेट करो ना कुछ देर के बाद। देखो सबसे बड़ा सवाल क्या है कि आवर्धित वस्तु से बड़ा, ठीक है। तो ये जो होता है, देखो आवर्धित कहो, आवर्धित जो होता है ना बउआ, आवर्धित बोलो या वस्तु से बड़ा बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता। अर्थात का मतलब क्या हो रहा है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आवर्धित बोलो या वस्तु से बड़ा बोलो, ठीक है। तो वस्तु से बड़ा बोलो या आवर्धित बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। समझ में आ गया। तो आवर्धित या वस्तु से बड़ा बोलो, ठीक है। या इसको वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है, और कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। अच्छा, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के। तो पहला क्वेश्चन याद हुआ कुछ, क्वेश्चन कैसे है सुनो। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी या काल्पनिक बोलो, आभासी या एक ही को कहते हैं, ठीक है। और आभासी हो गया तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। और आवर्धित या बड़ा होगा। आवर्धित का मतलब क्या हुआ, बड़ा। एनी कोई प्रॉब्लम यहां तक ला। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो तो एक सुनो, हाँ अच्छा रुक जाए पहले। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा और क्या होता है, हो गया ना। अब हम यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर क्या है, अब ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ आता है, ऑब्जेक्टिव में। चलिए आगे आपको क्या पढ़ना है, जो सुनिए आपकी किताब में। अब यहाँ पर सब चित्र तो देवल है ये, ठीक है। अब चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जब वस्तु अब जो है अवतल दर्पण के फोकस पर हो, कहाँ हो, अवतल दर्पण के फोकस पर हो। देखो ध्यान से समझना। जब वस्तु जो होता है अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित होगा। अब जहां अब वस्तु को कहां रख रहे हैं, अरे यार, अब वस्तु को आप रख रहे हैं फोकस पर, कहां रख रहे हैं जी। अब जखनी रख रहे थे ध्रुव और फोकस के बीच में ना। अब अगर वस्तु कहां रखेंगे, अगर आप वस्तु, ये फोकस है, अब ये फोकस पर अगर वस्तु को रखेंगे तो देखो क्या होता है। जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है, कहां रहती है, तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तब इसका प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनेगा, याद रखिएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, मालूम नहीं कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। वस्तु कहां बनेगा, हाँ। यह प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा और बहुत ही आवर्धित अर्थात बहुत ही बड़ा होता। और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। इस ऑब्जेक्टिव है, याद करना ही पड़ेगा। प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। कहां बनता है, अच्छा वस्तु को कहां रखेंगे, अवतल दर्पण के फोकस पर, कहां, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। वास्तविक है तो क्या बनेगा, उल्टा, बताए थे ना जी। और काल्पनिक रहेगा तो हमेशा, अब वास्तविक रहेगा तो पढ़ाए थे। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और बहुत बड़ा, आवर्धित के मतलब बहुत, क्या क्या बनेगा बताओ, याद हुआ कुछ,
हमको अभी याद करवाना है आप लोगों को। कुछ कुछ याद हुआ? जब अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे? फोकस पर। कहाँ रखेंगे? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? अच्छा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा, और आवर्धित मतलब बहुत बड़ा। कैसा बनेगा जी? चलो यहां तकला समझ में आ गया? याद हो गया? कुछ भूलबो करेगा? चलो पहला सवाल फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, याद हो जाना चाहिए हमको। खाली देखो, लिखवाने वाला काम तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी याद कर लोगे ना तो लिखवा देंगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल। ए बुआ खड़ा हो जाओ रोहित कुमार। अब बताओ हमको कि अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, या फोकस या ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ, प्रतिबिंब कहां बनेगा? बताओ। बाहर कहीं का मारेंगे, दुच में घिस के मुंह लाल हो जाएगा। बैठ, तुम बताओ सुरुचि, कहां बनेगा? दर्पण के। अच्छा बबलू बताओ, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? हाँ, जब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। और सुनो ना, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी रहेगा तो हमेशा सीधा, हमेशा। और आवर्धित, आवर्धित का मतलब बराबर। समझ में आया? चलो अब सवाल है आपका। ए छोटू तुम बताओ, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कहां बनता है? हाय रब्बा क्या करता है, लड़का होके गधा वाला काम करता है। चलो तुम बताओ जी, चांदनी। हाँ बताओ, जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो होता है कहां बनता है और कैसा बनता है? हाँ मतलब ये हम पढ़ेला में बेकारे जा रहे हैं ना। वास्तविक और क्या? हमेशा बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत। दो ऑब्जेक्टिव याद हुआ? चलिए आप न याद किए तो घर पर एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है? और नहीं समझ में आ रहा ना तो हम क्या कर सकते हैं, जाके वो पगला मास्टर से पढ़ लीजिएगा। जब वस्तु कहाँ हो सॉरी, जब वस्तु को दर्पण के वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, अब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं? बताओ। अब हम वस्तु को रख रहे हैं वक्ता केंद्र पर, और कहां रख रहे हैं जी? फोकस के बीच में रख रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा ना? अच्छा, तो फोकस के बीच में किसको रख रहे हैं? वस्तु को। कहां रख रहे हैं? अगर वस्तु को रखते हैं किसके किसके? वक्ता केंद्र और फोकस के। अगर डंटा रहता ना तभी खड़ा करके पूछ के मैं डंटा से डंटिया देते। अच्छा, तो प्रतिबिंब कहां पर ही बनेगा हो? देखो प्रतिबिंब कहां पर ही बनता है, देखो पूरा पढ़ो नहीं। तब प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता। अच्छा, एकरा में एक चीज लिखा है, और प्रतिबिंब जो है वास्तविक, उल्टा और बहुत बड़ा होता। अगर ए बउआ वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है प्रतिबिंब। कैसे बनता है प्रतिबिंब? सवाल आपका ऐसे रहेगा, सवाल कैसे रहेगा कि अगर वस्तु को, किसको? वक्ता केंद्र, वक्ता और फोकस के बीच, और अगर रहता है पर वस्तु कहां रख रहे हैं? रहता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्ता केंद्र और प्रतिबिंब कहां बनेगा? समझ में आया ना? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक और, जब वास्तविक बोल दिया तो हमेशा उल्टा, आभासी बोल देगा तो हमेशा।
ट्रिक बताए ना, अरे दिमाग में रखो ना जरा, मजा आ जाएगा। अब हम इसको देख लो, ए बउआ, अब हम चित्र से पूछते हैं सवाल। अब सवाल थोड़ा सा पूछना चाहिए, तीनों चीज को अभी याद करवा देंगे भाई, आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझना है खाली। देखिए अब यहाँ पर हम एक बना लेते हैं अवतल दर्पण की बात। अभी तो अवतल दर्पण चल रहा है, अभी उत्तल दर्पण चलेगा अलग। अभी अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ अभी पढ़ना है बहुत सारा, ना तो शॉर्टकट में बोलते ना था कहिए पढ़ा के खत्म कर देते हैं। देखो बउआ, बउआ, ए बउआ, अरे बीच में क्या होता है बताओ तो? ध्रुव होता है, और यहाँ गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र होता है। अच्छा यहाँ एकड़ समांतर कोई किरण टकराने के, ये तो रेखा होती है मुख्य अक्ष, टकराने के बाद जहां पर कटती वहां कौन सा होता है? फोकस होता है। क्लास 12 में जाओगे ना बउआ तो ये सब चीज आपको मिलेगा। ये सब हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग को पढ़ा रहे हैं अभी ज्यादा। तो शॉर्टकट में हम निकल जाते खाली बता के, लेकिन नहीं विस्तार से क्यों बता रहे पता है कि 12th में जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। 12th में पढ़ना है, लाइट एगो चैप्टर पढ़ना है 12th में। ये सब जो है ना, आप 11 12th में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ना है भैया, आपको क्या लग रहा है? देखो अब हम एक सवाल है कि अब वस्तु को हम पहले पहले क्या बताए थे कि अगर वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस के और, तो कैसा कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी है तो क्या बनेगा? सीधा बनेगा। और आवर्धित बोलो या सबसे, और कैसा बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा? वस्तु से बनेगा ना जी, वस्तु से बड़ा। एक याद हो गया। अच्छा दूसरा कहाँ रखेंगे वस्तु को? अब हम वस्तु को रख रहे हैं कहाँ? फोकस पर। अगर वस्तु कहाँ रहेगा? अगर वस्तु फोकस पर रहेगा तो दर्पण कहाँ बनेगा? दर्पण बनेगा। कहाँ बनेगा जी? दर्पण कहाँ बनेगा? अच्छा कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा ना, और बहुत बड़ा क्या बनेगा? याद हो गया ना? अच्छा अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? अब फोकस के बीच में ना। अगर फोकस के बीच में रखाएगा, देखो अगर इसके बीच में रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र, वक्ता, वक्रता ना जी, वक्रता केंद्र और अनंत के शॉर्टकट में लिख देते हैं। देखो वक्ता केंद्र यानी सी, अनंत यानी इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के। और कैसा प्रतिबिंब? कैसा? वास्तविक और बड़ा भी ना, वास्तविक उल्टा। उसके बाद चलो यहां तकला समझ में आया, आगे हम बढ़े। ये हो गया ना जी, तीसरा नंबर हो गया ना? कहां तकला हो गया था जी? ये हो गया ना? ये तो छठा है, याद रखना है कि वो छुट्टल है। इधर पहले चौथा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद छठा आ जाएंगे, ठीक है? आपका यहाँ है, देख लो। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर स्थित हो, अब कहाँ आ गया? वक्ता केंद्र, यानी कि अब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? यहाँ रख रहे हैं ना जी, वक्ता केंद्र पर रख रहे हैं। जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? तब पर जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर यानी कि सी पर रहती है, तब प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश वक्ता केंद्र पर ही बनता। अरे बहुत अच्छा बात बोल दे, जहां हाल है वहीं बड़ी बनती। मतलब अगर वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही। कहाँ बनेगा बउआ? देखो बेइज्जती करने में माहिर है, समझ गया ना? और सवाल पूछ देंगे, खड़ा हो जाओ अब तुम।
खड़ा हो। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता हो, ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है? जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है? ये बताओ। कुछ सुने बहरी कहीं का? अभी ना जस्ट बोले थे जी, क्या बोले थे? वक्रता केंद्र पर कुछ पढ़ती है ढंग से, फिर बोलेंगे कि सर डांटते हैं पीटते हैं, तो बहुत पीटेंगे पागल कहीं का। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? अच्छा, कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक रहा तो उल्टा, वास्तविक रहेगा तो, और वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसमें कैसा होता है? जितना वस्तु के जो आकार होता है उसके ओकरे बराबर प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु के आकार के बराबर होता है उसका प्रतिबिंब। उसका प्रतिबिंब कैसा होता है? मतलब जितना वो वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी उतना ही वो बनेगा। क्या समझी बताओ तो? हाँ, तो अब एक सवाल, फिर सवाल बना ना जी। सवाल क्या बना कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहां रखा जाता है? रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? कैसा बनेगा? वास्तविक और साइज में वस्तु के आकार के बराबर होता। चलिए आगे देखिए। जब वस्तु अनंत हो और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में हो, अब वस्तु को कहां रख रहा है? अनंत पर। अब वस्तु को कहां रख रहा है? तब देखो, जब वस्तु ए बी अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखा हो, तो वक्रता केंद्र से परे होती रहती है, तब प्रतिबिंब जो है ए बी और ए डैश बी डैश दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। अच्छा, दर्पण के क्या लिखा है? दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अरे सी और एफ के बीच बनेगा। किसके बीच में बनेगा? जब वस्तु को कहां, जब वस्तु को कहां रखते हैं? अनंत पर। जब वस्तु को कहां रखते हैं? जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है अवतल दर्पण में। किस दर्पण में? और देखो वक्रता केंद्र के बीच, किसके बीच में? देखो अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। कहां बनेगा? अच्छा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से। इसमें वस्तु से क्या बनेगा? ये कुछ तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? आप समझ में आ गया ना जी कि जब वस्तु को हम कहां रखते हैं? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और, तो प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा कहां बनता है बताओ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से। बोलो कोई दिक्कत? एगो पीछे वो 6 नंबर छूट गया था ना, यहां लिखा है ना, देखो अब क्या लिखा? जब वस्तु अनंत पर हो। अब वस्तु को कहां भेजना है? 6 गो है, 6 ऑब्जेक्टिव है, समझो 6 गो ऑब्जेक्टिव है। जब वस्तु को आप कहां रखेंगे? तो देखो क्या लिखा है? चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं दर्पण के सामने, क्या लिखा है? होने पर उन्हें अनंत दूरी पर स्थित माना जाता। फिर से पढ़ लीजिए। चंद्रमा को, सूर्य को जैसी वस्तु दर्पण के सामने होने पर, आईनमा है न हो, अब चंद्रमा का प्रकाश देख लो या सूर्य के प्रकाश में जाओगे तो उसका प्रतिबिंब जो है, देखो कहाँ? ऐसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है। अच्छा, आने वाली किरणें कैसा होती है? जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है। जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर क्या होती है? आती है,
तो वे दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से फिर क्या होती है, फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती, इसलिए अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ए बी डैश यानी कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत ही छोटा होता। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, फिर से समझा देते हैं। अरे घबराना किस बात के है, आप समझो ना, यहाँ पर हम बैठने आए थोड़े। देखो भाई मेरे, इस किताब को पहले पढ़ो। आप लोग तो घर पर किताब को रीडिंग करते नहीं हो, लेकिन अगर घर पर किताब को रीडिंग करके आता ना, तब हमसे सवाल करता, सर इसका मतलब क्या होता, सर ऐसा कैसे होता, ये कैसे हो रहा, कुछ सिखाता ना। तो लेकिन नहीं, तुम लोग को तो भाई खेलने कूदने से है, ये है छुट्टी। आए तुम लोग को पगला मास्टर से छुट्टी मिलेगा तो ना अच्छा मास्टर मिल जाएगा। अरे वो कुछ दिन के बाद हम भूल जाएंगे मास्टर को, कला टेंशन ले रहा है। नाम कोई नहीं लेगा जी, कहा कि नाम लेगा तो हमारा नाम है। जब वस्तु अनंत पर हो, कहाँ स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, तो चंद्रमा, सूर्य आदि जैसी वस्तुएं क्या है, दर्पण के सामने होने पर, दर्पण के दिमाग में इमेज बनाओ। अच्छा, अनंत दूरी पर स्थित माना जाता, ऐसी वस्तुएं से आने वाली किरणें, आने वाली समांतर होती है। क्या होती है, अच्छा, जब समांतर किरणें अवतल दर्पण पर आपतित तो होती है, क्या होती है, मतलब आती है, टकराती भी होगी। अच्छा, तो वे दर्पण से परावर्तित होकर फोकस तल पर एक बिंदु पर मिलती है। कहाँ मिलती है हो, एक बिंदु पर, इसका नाम क्या है, फोकस तल, इसका नाम क्या दिया है, अच्छा, मिलती है। इसीलिए अनंत पर अगर वस्तु को रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अगर अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा ये कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनता है। कहाँ बनेगा, क्या लिखा है, ए डैश बी डैश, है ना। तो ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत ही छोटा होता। ए डैश दिखाई दे रहा है बउआ, यानी कि फोकस तल यहाँ है ना, देख लो, ये है ना ए डैश, और कहाँ बन रहा है, बी डैश, ये दोनों जगह पर बन रहा है फोकस। कहाँ बनेगा, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। अरे वास्तविक दिखाई दिया, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इसका मतलब हमेशा उल्टा बनेगा, अगर आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो हमेशा, ये तो बोलते बोलते याद हो गया होगा, ये सब याद करना क्या है। इसमें वस्तु से क्या होगा, छोटा। अब देखो, ये बउआ कहाँ तकला हो गया था, अब आ गया इसका चार्ट, इसको समझ लीजिए। जो हम पढ़ाए हैं ना, चार्ट है, चार्ट चार्ट चार्ट, समोसा वाला नहीं रे, पगला है तू सब क्या। हाँ, बउआ मेरे, लल्लू मेरे, कल्लू मेरे, कलुआ देखो इधर, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ए कुत्ता, चिंता तुमको कुत्ता, चल चुप, मुंह बंद कर। एक कल रात को घटना देखे, एजा पड़ी कि दो गो कुत्ता लड़ा, औजा पड़ी जितना कुत्ता दौड़ल सब पहुंचा है। इसी प्रकार से अभी आप दूर से ही देख, इसी प्रकार से अभी के समय में अगर एगो दूगो लड़ाई देखो, सब गेटवा खोल खोल के निकलेगा। अभी कुत्ता और इंसान में कोई समानता रहावे नहीं किया जी, लगता है। खैर चलिए, अब इसको याद कीजिए, जो अभी हम पढ़ाए हैं ना, सब वही चीज है, सब क्या है। अच्छा, अब हम कहाँ है, देख लो, अगर कौन सा दर्पण की बात कर रहा है, ये अवतल दर्पण की बात कर रहा। अभी जो तुम पढ़ रहा था, कौन से दर्पण पढ़ रहा था, अभी उत्तल अलग है, अभी अवतल के बारे में पढ़ाए जो टोटल है ना।
अभी अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, एग्जाम में देखोगे ना तो सबसे क्वेश्चन में मिलेगा, गड़े खाली क्वेश्चन ही मिलेगा। इसको हम पढ़ा देते हैं ना, अगर तुम पढ़ लो तुम्हारा एग्जाम से छूट जाएगा एक क्वेश्चन, तो फिर बेकार करना इस चैप्टर से। इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, जितना हम विस्तार करके पढ़ा रहे हैं ना उस तरह से तुम खाली पढ़ लो, एक क्वेश्चन कहीं से कोई सवाल कर देगा तुमसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अब हम अगर ध्रुव पर वस्तु को रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बउआ, ध्रुव पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, अच्छा कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब, अच्छा आभासी तो हमेशा क्या होगा, ये तो ट्रिक याद है, वास्तविक रहेगा तो उल्टा, आभासी रहेगा तो अच्छा, और उसके बाद क्या है, और बराबर प्रतिबिंब बनेगा। आकार में कैसा, कैसा बोलो मेरे साथ, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण में। किस दर्पण में, वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव पर, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा प्रतिबिंब, कैसा आभासी और क्या, और वस्तु के प्रतिबिंब दोनों क्या होगा, देखिए नजर वाकोड़ का हाँ ध्यान ही यहाँ देखे के तो देखो उधर तोरे कर देख देखे। अच्छा अब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे, कहाँ रखेंगे, अब वस्तु कहाँ रहेगा, अभी बताए थे ना बढ़िया से कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, याद करवाए थे, कैसा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। कैसा, और आभासी है तो, और बड़ा कि छोटा, बड़ा। अच्छा अगर वस्तु को कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं जी, तब प्रतिबिंब कहाँ, अनंत पर, प्रतिबिंब कहाँ, कैसा, कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक ना बुआ। अच्छा सीधा कि उल्टा, अच्छा क्या बहुत समझा ना जी अभी। चलो अगर हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस और वक्ता केंद्र के, बताए थे फोकस और वक्ता, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मुन्ना, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच ना, कहाँ बनेगा, कैसा, और उल्टा ना, और फिर कैसा, आकार में कैसा। अच्छा अब प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बन रखेंगे, सॉरी, अब वस्तु को वक्ता केंद्र और कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, या तो वक्ता केंद्र पर रखें, अगर वक्ता केंद्र पर भी रखेंगे या केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब का, अगर वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, और कैसा बनेगा, अब वास्तविक है तो, लेकिन आकार में अगर वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में हो, वस्तु कहाँ हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा मुन्ना, वक्ता केंद्र और कैसा प्रतिबिंब, और कैसा, और आकार में, समझ में आया। और अगर वस्तु कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा, आकार में। देखो अनंत पर लास्ट में पढ़ाए थे ना, तब फोकस पर बना था, कहाँ पर बन रहा था, तो प्रतिबिंब कहाँ, और कैसे, आकार में बहुत। देखो आज इतना अवतल दर्पण की कहानी, ये तो अभी अवतल दर्पण की कहानी खत्म नहीं हुआ है, अभी ऐसा मिलेगा अब उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में,
अब सुन लीजिए मेरे भाई, अभी बहुत सारा है अवतल दर्पण का उपयोग। देखो कल पढ़ाएंगे, अरे दरिया बनावे ना ऐसे 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 ऐसे, और कौन सा इनवा रहा है अवतल। अरे हमारे बात सुन, अभी छुट्टी में कर लियो हन सब तुम किताब को भी सरियाना स्टार्ट हो गया। कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज का क्लास होगा, कल संडे लेकिन क्लास से कल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। पर होमवर्क अभी लेकर जाइएगा, सुनिए।